आज हम एक्सरसाइज 10A करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव सम एग्जांपल ऑफ एंगल्स दैट यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ। आप अपनी डेली लाइफ में जो एग्जांपल दीजिए जिस एंगल्स को आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहला आपका हो गया इसमें क्लॉक हैंड। क्लॉक हैंड को आप देखते हैं, क्लॉक हैंड हो गया घड़ी की सुइयां दो, लगभग अगर ऐसे है, एक 12 पे एक 3 पर, तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरा आपका हो गया रूफ डिजाइन। आप अपने छत के डिजाइन को देखिए, ये भी आपको एज ए एंगल्स नजर आएगा। तीसरा सीजर्स, सीजर्स कैंची जो होती है वो भी एंगल नजर आती है, दो चीजों से बनी होती है, ऐसे एंगल नजर आता है उसके अंदर भी। स्टेयर केस, अगर सीढ़ियां देखें तो भी आपका वो एंगल को क्रिएट करता है। आप पिज्जा के स्लाइस को ले लीजिए, पिज्जा स्लाइस, वहां भी आपको एंगल नजर आ जाएगा। पिज्जा गोल आपने काट दिया इसको स्लाइस में, अगर 4 आपने स्लाइस काटे इसके तो ये एंगल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक ओपन करते हैं तो उसमें भी आप एंगल, उसके पेजेस को आप ओपन करते हैं तो 2 पेजेस के बीच में आप एंगल्स को देख लेंगे। बुक्स व्हेन यू ओपन, जब आप ओपन करते हैं बुक्स को तब आप एंगल्स को देख लेंगे। स्ट्रीट पे इंटरसेक्शन देखिए, जहां स्ट्रीट आपकी क्रॉस होती है, ठीक है, स्ट्रीट इंटरसेक्शन, तो वो भी आपका क्या बनता है, एंगल बनता है। क्लियर है बात? ठीक है, इतने सारे ये हो गए, इसमें से कुछ आपको लिखने, आप लिख दीजिएगा। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एंगल ऑफ द फिगर गिवन बिलो। नीचे फिगर दिया गया है, इसके आपको वर्टेक्स लिखने हैं और आर्म्स लिखने हैं। तो ए का वर्टेक्स, यहां पर आप वर्टेक्स लिख दीजिए। ए का वर्टेक्स ओ है, क्योंकि ये वाला जो फिगर है इसमें ये वाला पॉइंट है वर्टेक्स है, जहां पर एंगल क्रिएट होता है वो वाला पॉइंट आपको वर्टेक्स होता है, और उससे जो 2 लाइनें जाती हैं वो आर्म्स होती हैं। तो इसके अंदर आर्म्स क्या हो जाएगी, आपका ओपी और ओ आर आपके आर्म्स हो जाएंगे और वर्टेक्स ओ हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में वर्टेक्स यहां पर भी ओ ही है, तो यहां पर वर्टेक्स आपका ओ हो जाएगा, और यहां पर आर्म्स ओ से ए और ओ से बी, ओ ए और ओ बी, ये आपके आर्म्स हो गए। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम मैनी एंगल्स आर देयर, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन फिगर गिवन बिलो। इस जो फिगर दिया गया है इसमें कितने एंगल आपको दिए गए हैं, नेम दैम, उनके नेम लिखने हैं। तो हम एक एक कॉर्नर को लेते चलेंगे, वहां से एंगल लिखते चलेंगे। जैसे आपका पहले मैं डी ले रहा हूं, ये आपका डी वर्टेक्स मैंने ले लिया, और इसमें आपका जो एक ही एंगल बन रहा है वो ए डी सी बन रहा है, एंगल ए डी सी, ये यहां से बन गया। फिर मैंने आपका सी वर्टेक्स लिया, सी वर्टेक्स से देखिए 3 एंगल बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल डी सी ए, एक ये वाला एंगल बन रहा है ए सी बी, और एक ये पूरा एंगल बन रहा है यहां से डी सी बी। ठीक है, तो ये तीनों को आपको लिख देना है, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी बी, और एंगल ए सी बी। ये यहां का हो गया। बी वाले पे देखिए, बी वाले पे एक एंगल बन रहा है, तो सी बी ए, एंगल सी बी ए आपने लिख दिया। अब आपका ए वाला देखिए, ए वाले से कितने एंगल, इससे भी 3 एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो यहां पर लिखिए एंगल बी ए सी, एक एंगल ये बन गया, एंगल बी ए सी, दूसरा एंगल एंगल बी ए डी हो जाएगा, बी ए डी, और आपका एंगल सी ए डी। तो ये कितने एंगल हो गए टोटल आपके, उसने पूछा हाउ मैनी एंगल्स, तो 8 एंगल्स आपके यहां बन गए, और हमने उनके नाम भी लिख दिए। इसी का आपका बी पार्ट देखिए, ये आपका ए पार्ट था, बी वाले पे देखिए हर एक आपका ये 2 पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, तो जहां भी इसको क्रॉस कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, दोनों तरफ आपके 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक यहां पर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा,
तो चार चार एंगल दोनों साइड बन रहे हैं, यहां पर भी देखिए चार एंगल बन रहे हैं। तो इन चारों एंगल के नाम लिखने हैं आपको। तो मैं के आर ए से स्टार्ट करता हूं। के आर ए, सबसे पहले मैं इसको ले लूंगा, ये पूरा मैं ले लूंगा, फिर इधर जाऊंगा। तो एंगल एंगल के आर ए पहला बन गया। दूसरा एंगल के आर बी, ऊपर के दोनों एंगल के आर बी। अब आप नीचे साइड लीजिए, ये वाला एंगल ए आर एम, एंगल ए आर एम। और दूसरा वाला एंगल हो गया एंगल बी आर एम, एंगल बी आर एम। तो चार एंगल इसके हो गए। अब ये नीचे वाले के चारों एंगल लीजिए। सबसे पहले ये वाला एंगल के ओ डी यहां पर, और एंगल के ओ सी, ऊपर के दो एंगल हो गए। एंगल के ओ सी एक एंगल, और एंगल के ओ डी एक एंगल। ठीक है, आप इसको आर ओ डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एंगल लिख रहे हैं तो मैंने के से ले लिया, आप आर से ले लीजिए। ठीक है, आर ओ डी, ये एंगल बीच वाला वर्ड ये होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल के ओ सी के ओ डी हो गया। अब मुझे नीचे वाला चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो डी ओ एम और सी ओ एम, ये हो गया एंगल डी ओ एम और एंगल सी ओ एम। तो इसमें भी आपके कितने एंगल हैं? 8 एंगल्स इसमें भी हैं आपके। नेक्स्ट देखिए, इसी का सी पार्ट है। आप देखिए यहां पर एंगल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, यहां से इसको लेते हैं। तो ई ए बी एक एंगल ये बन जाएगा, एंगल ई ए बी। फिर बी वाला लीजिए ए बी सी, एंगल ए बी सी। फिर आप सी वाला लीजिए बी सी डी, एंगल बी सी डी। फिर आप डी वाला लीजिए सी डी ई, एंगल सी डी ई हो जाएगा। फिर आप ई वाला लीजिए एंगल डी ई ए, एंगल डी ई ए। तो यहां पर देखिए कितने एंगल हो गए आपके? 5 एंगल्स यहां पर आपके क्रिएट हो गए। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल। इसके अंदर सबसे पहले हम इंटीरियर लेते हैं। तो हमने इसका इंटीरियर ले लिया। इंटीरियर आपका क्या है? आपके 3 पॉइंट्स इंटीरियर में है, ए बी एन। तो इसको लिख दीजिए, आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट और एन पॉइंट इंटीरियर हो गया। फिर आपको दिया गया है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर आपका क्या है? के एल और एम एक्सटीरियर है, के एल और एम। और ऑन द एंगल, एंगल पर कौन है? ऑन द एंगल आपका क्यू है, ओ है, पी है। तो एंगल पर आपका क्यू ओ पी, ये आपके एंगल पर क्रिएट हो गया है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एंगल शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन 2 डिफरेंट वे। आपको यहां पर एंगल दिया गया है, इसको 2 डिफरेंट तरीके से लिखना है। एंगल 1 को 2 डिफरेंट तरीके से, एंगल 2 को 2 डिफरेंट तरीके से, और एंगल 3 को भी 2 डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले एंगल 1 की बारी आती है, ए वाला ले रहा हूं मैं। तो एंगल 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? 2 डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले तो सी बी ए, ये ए पॉइंट हो गया, सी बी ए। यहां पर एंगल सी बी ए और एंगल ए बी सी, ये आप दोनों तरफ इसको बदल के लिख सकते हो। बस बीच वाला पॉइंट एंगल को डिनोट करता है, इसलिए वो एंगल रहना चाहिए। ये बी वाला पॉइंट आपका एंगल का है, इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी सी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नंबर 2 पर आते हैं। एंगल 2 ये वाला है आपका, बी ए ई और ए ई ए बी। तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल बी ए ई, और यहां पर लिख सकते हैं आप एंगल ई ए बी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। फिर आपका एंगल 3 आता है। एंगल 3 में देखिए ये वाला है, डी ए बी है, और इसको दूसरी तरीके से बी ए डी आप लिख सकते हैं। तो एंगल डी ए बी और एंगल बी ए डी, ये आपने 2 तरीके से इसको लिख दिया है दोनों को। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हम 1 को लेते हैं। 1 को कैसे लिख सकते हैं? ए ओ बी, बी ओ ए,
तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए इसका हो गया। इसके बाद एंगल 2 आपने ले लिया, 2 को आप बी ओ सी लिख सकते हैं। यहां पर एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ बी। फिर आपने एंगल 3 ले लिया, एंगल 3 को आप सी ओ डी करके लिख सकते हैं, सी ओ डी और एंगल डी ओ सी। एंगल 4 ले लीजिए, एंगल 4 को आप डी ओ ई, एंगल डी ओ ई लिख दिए और इसको एंगल ई ओ डी करके लिख सकते हैं। फिर आप नीचे वाला लीजिए एंगल 5, इसको आप एंगल ई ओ ए, एंगल ई ओ ए और करके एंगल ए ओ ई, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ये दोनों तरीकों से लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, इसी का सी पार्ट है। सी पार्ट यहां पर एंगल 1 है, तो एंगल 1 को ए ओ सी, सी ओ ए, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ए के तौर पर लिख सकते हैं। बी वाला ये है आपका, नंबर 2 ये है आपका ए ओ बी, आप इसको एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं। तीसरा आपका ये वाला है एंगल 3, इसको बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ बी, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेम द ऑल द एंगल्स। आपको सारे एंगल्स लिखने हैं इसके अंदर, उसके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप डी वाला लीजिए, ये वाला, ये 2 एंगल हैं डी के, इसको लिखिए। एक तो आर डी सी हो गया, मैं सबसे पहले डी वाला लिख रहा हूं, एंगल आर डी सी। और ये वाला जो एंगल है, एंगल ये सी डी क्यू या क्यू डी सी, कुछ भी आप लिख दीजिए, एंगल क्यू डी सी, ये लिख दिया आपने। इसके 2 एंगल हो गए। अब सी वाले पर आइए, सी वाले पर एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो यहां पर मैंने डी सी बी, एंगल डी सी बी लिख दिया और दूसरे में एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी, ये वाला और ये वाला। अब यहां पर बी पर आइए, बी पर भी 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, इसको लिख दीजिए एंगल सी बी ए एंड एंगल यू बी ए। 2 एंगल बन गए आपके बी पर। ए पर आपके 2 एंगल ये क्रिएट हो रहे हैं ए पर, तो इसको लिखिए एंगल बी ए एफ और एंगल टी ए एफ, ये बन गया बी ए एफ और टी ए एफ, ये 2 एंगल बन गए। अब आपके एफ पर आइए, एफ पर 2 एंगल क्रिएट हो रखे हैं, इसको देखिए। तो पहला हो जाएगा एंगल ए एफ ई और एंगल एस एफ ई, ये 2 एंगल इस पे बन गए। आगे देखिए आप ई पर आपके ये 2 एंगल बन रहे हैं, इसको नेम दीजिए। तो एफ ई डी पहला हो जाएगा, एफ ई डी एक हो गया, और दूसरा ये आपका आर ई डी, यहां पर आर ई डी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को लेकर के मैंने इसको डिफाइन कर दिया है अलग अलग, ताकि आपको समझ में आ जाए। हर एक एंगल पर, हर एक साइड पर आपके 2-2 एंगल बन रहे हैं, तो 2-2 एंगल मैंने आपको यहां पर कंप्लीट करके दिखा दिया है। इसी का बी पार्ट देखिए, ये वाला आपका ए पार्ट था। सबसे पहले हम ए के पॉइंट को लेते हैं। ए पर आपके ये 2 एंगल बन रहे हैं, तो सबसे पहले बी ए सी, एक एंगल ये है बी ए सी, और आर ए बी, ये वाला एंगल बन रहा है एंगल आर ए बी। दूसरा आपका सी पर एंगल, यहां पर है 2 एंगल ए सी बी और ए सी क्यू। तीसरा आपका यहां पर बन रहा है बी पर एंगल, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी और सी बी पी, एंगल या पी सी बी कर दीजिए या सी बी पी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।